जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन की एट 6 पे। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए वो हर ऑफिशियल अपडेट लेकर आ रहे हैं जो कि आपकी परीक्षाओं से संबंधित है। बिहार के छात्रगण ध्यान देंगे, क्योंकि आपके लिए बीपीएससी ने एक नया मजाक और किया है। नया मजाक क्या है ये, और क्या ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। अब जो फेल होंगे छात्र वो भी शिक्षक बन सकेंगे, वो कैसे भाई? तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हो सकता है कि इस नोटिफिकेशन को YouTube आप लोगों तक ना पहुंचाए, लेकिन आप लोग एक दूसरे को शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपसे एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, पटना या फिर मुजफ्फराबाद। तो आपके पास ऑप्शन 4 है। आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए खबरों पे ले चलते हैं। और दोस्तों, आप हैं बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आज 9 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है फॉर द कोरिएंडम। और ये एक संशोधन है, और ये संशोधन है यहां पर स्कूल टीचर के रिक्रूटमेंट को लेकर। और ये एडवर्टीजमेंट संख्या जो कि आप देख सकते हैं 26/2023 है। तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या अपडेट किया गया है, क्योंकि ये शुद्धि पत्र यहाँ पे लिख के जो है आपको अपडेट किया गया है, और ये शुद्धि पत्र आवश्यक सूचना के रूप में आपको दिया जा रहा है। बीपीएससी ने इसको नोटिफिकेशन को जारी किया है विज्ञापन संख्या 26/2023 को लेकर। क्या बदलाव किया गया आखिर, कि इससे छात्र को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये आप खुद यहाँ पे डिसाइड करके बताइएगा, क्योंकि मैं आपको एक सिर्फ यहाँ पे चीजों को समझाने का एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूं। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर इस बहाली की प्रक्रिया की में, तो ये 26/2023 का नोटिफिकेशन है, जो कि 26 अगस्त तक, 24 अगस्त से लेकर 24, 25 और 26 और 27 है ना, ये 4 तिथियों में आपका परीक्षा होना है। तो 26 अभी यहाँ पे अपडेट दिया रहा है, सॉरी माफ करें 27 नहीं है, 24, 25 और 26, यानी ये 3 दिन, ये दो पालियों में आपकी परीक्षाएं होने वाली है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। अब यहाँ पे जो डेट मेंशन किया गया था, उस डेट को अगर आप देखिएगा तो ज्यादा बदलाव नहीं किया गया, इसमें तो कोई बदलाव नहीं दिख रहा हमको यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे पहले भी बोला गया था कि आप 24 अगस्त को जो छात्र परीक्षा देंगे, महिलाओं को छोड़कर 10 बजे से 12 बजे तक जो है हर एक कैटेगरी के छात्र एग्जाम देंगे, कक्षा 1 से 5 के लिए। और बाकी जो है 3 साढ़े 3 बजे से जो आपका टेस्ट होगा, ये आपका 1 से 5 तक महिलाओं के लिए होगा। वही 25 तारीख को सेम चीज है, भाषा का परीक्षा है, और यहाँ पे जो है सभी महिलाओं के लिए 3:30 बजे से है। यहाँ पे सभी महिलाओं को छोड़कर सभी कैटेगरी के छात्रों का यहाँ पे एग्जाम होना है। 26 अगस्त की बात की गई है, जहाँ पे कक्षा 9 से 10 तक के लिए सभी अभ्यर्थी आएंगे, और यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों होंगे। ठीक है, और यहाँ पे 11-12 के लिए जो छात्र आवेदन करेंगे, उनके लिए भी महिला और पुरुष दोनों छात्र देंगे एग्जाम 3:30 बजे से। तो ये उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए है, और ये माध्यमिक विद्यालय के लिए, जहां पर दोस्तों आपके लिए एसटीईटी पास होना जरूरी था पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर, जहां पे पेपर 1 इसके लिए था और पेपर 2 इसके लिए था। तो अब जानकारी यहाँ पे, ये तो मैंने पहले भी दिया था इन सब के बारे में, है ना। अब यहाँ पे जो बदलाव किया गया है उसको हम लोग यहाँ पे देखने का और सोचने का, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा, अभी वीडियो में बने रहिएगा। जो बदलाव किया गया है उसको मैं आपको यहाँ से दिखलाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो बदलाव किया गया है दोस्तों, ये बदलाव है कि उक्त विज्ञापन संख्या जो अपडेट किया गया है, ये कंडिका संख्या जो अपडेट किया गया है 6 के तहत चयन की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए अहर्ताएं या अहर्तांक के संबंध में उल्लेखित किया गया है कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग संकल्प विज्ञापन संख्या दिस वन और दिस वन के तहत, यहाँ पर पत्रांक संख्या दिस वन और दिस वन के तहत अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले सामान्य वर्ग के लिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या किया गया था कि पास होना है तो इतना कम से कम परसेंटेज होना चाहिए। यानी कि जो यूआर कैटेगरी के छात्र हैं उनको यहाँ बोला गया था कि 40%, जो ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं यानी कि ओबीसी में आते हैं उनको 36.5%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं यानी कि ईबीसी में जो आते हैं छात्र, उनको यहाँ पे जो है लगभग 34%। और जो यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति से या निःशक्त दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं छात्र, एससी एसटी या फिर यहाँ पे आपका जो है पीएच कैटेगरी के छात्र जो है, उनके लिए यहाँ पे न्यूनतम अहर्ता 32% रखा गया था। यानी कि इतना आप परसेंटाइल लेकर आए, परसेंटेज लेकर आए, माफ करेंगे, तो आपकी जो है क्वालिफाई आपको माना जाएगा, है ना।
अब यहाँ पे चूंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि एसटीईटी जो पेपर 1 और पेपर 2 की बात की गई थी, तो इसमें बहुत सारे शिक्षकों की कमी पाई गई। फॉर्म भरते समय भी ये चीजें दिखाई गई थी कि बहुत कम लोग आवेदन कर रहे हैं, इसलिए अदर स्टेट के छात्रों को भी मौका दिया गया कि आप लोग आइए भाई आवेदन कीजिए, यहाँ पे शिक्षक बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे खासकर अगर मैं बात करूं विज्ञान का विषय, अंग्रेजी का विषय में बहुत, और मैथमेटिक्स के विषय में बहुत कम ऐसे शिक्षक मिल पाए हैं जो कि माध्यमिक यानी कि 9वीं से 10वीं के लिए और 11वीं से 12वीं के लिए यहाँ पे कम आवेदन मिल पाए हैं, है ना। क्योंकि देखिए एसटीईटी जो पास है वो तो है ही, लेकिन बीपीएससी का एग्जाम वो पास करेंगे नहीं करेंगे ये भी तो डिपेंडेंसी है। तो उनको पास कराने के लिए, क्योंकि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे जो संशोधन किया गया है, ये क्या किया गया है, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, ये अनिवार्य होगा, ये तो आपको पता है, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ये बातें आपको नोटिफिकेशन में कही गई थी, लेकिन साथ साथ निम्नलिखित संशोधन किए गए। यहाँ पे संशोधन क्या है, परंतु कुल रिक्तियों के अथवा कुल अभ्यर्थियों को, है ना, दोनों में से जिसकी संख्या कम से कम उसके होने कम से कम 75% तक, है ना, पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त हर्तांक जो है अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा, उसको सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए ये बात तो यहाँ लिख दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। कुल रिक्तियां जो हैं उस या फिर उसके अलावा अथवा कुल अभ्यर्थी जितना भी वैकेंसी है, मान लीजिए 1,70,000 वैकेंसी है ना। अब कुल अभ्यर्थी कितने छात्रों ने फॉर्म भरा है, तो देखिए 9वीं और 10वीं कक्षा और 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए मैंने आपको एक डेटा दिया था, उसमें बताया था कि कितने छात्रों ने यहाँ पे आवेदन किया है। तो इनमें इनका अगर कंपैरिजन किया जाए और इसमें जो वैकेंसीज थी 9वीं 10वीं के लिए और 11वीं 12वीं के लिए, इसको कुल मिला के अगर देखा जाए तो 75%, मैं सिर्फ 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है, बताऊंगा अभी। उसमें बोला गया कि कम से कम 75% तक जो यानी कि निम्नतम पूर्णांक है वो अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हता जो है अभ्यर्थी के हित में तक शिथिल रहेगा। यानी कि आपको 75% यहाँ पे जो है चीजों को लेकर आना है, यानी कि कुल प्राप्तांक का, तब जाके आप क्वालिफाई होते हैं। लेकिन इसको शिथिल किया गया है क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि आपका जनरल कैटेगरी में है, आपने 39% लेकर आ गए, है ना, 39% आपका स्कोर है, तो भी आपको यहाँ पे आयोग क्या करेगा, तो शिथिल रखेगा, यानी कि आपको यहाँ पे स्टे रखेगा करके कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें घट सकती हैं, है ना। यहाँ पे यही बातें कही है, कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम से कम हो उसमें कम से कम 75% तक अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी के हित में या इस हद तक शिथिल रहेगा जिसको सम्मिलित किया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है आपका अगर 40 से % मान लीजिए कि ज्यादा वैसे तो नहीं कम रखे जाएंगे, है ना, नहीं तो फिर ये खुद अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि देखिए ये लोग बीपीएससी बहाली ले रही है और बोलती है कि यहाँ पे स्वच्छता से और साफ सुथरा ये परीक्षा हम ले रहे हैं, और यहीं पे अपने आप खुद भी कह रही है कि हम लोग यहाँ पे जो है अगर आप लोग का 40% से अर्हता कम भी रहा तो सिलेक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है एसटीईटी 1 और एसटीईटी 2 के कम है, यानी कि कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 में कम है। ठीक है, तो यहाँ पे उनको हो सकता है कि आगे भेज दिया जाए, अगर उतने छात्र नहीं मिल पाए इनके अनुसार, इस वैकेंसी के अनुसार, तो उनको आगे प्रमोट किया जाएगा, मतलब कि ये थोड़ा सा आप लोग का परसेंटेज वगैरह इसमें जो है कम कर दिया जाएगा, है ना, और आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये फेल अभ्यर्थी हो जाते हैं, जैसे कि अगर आपने 40% से कम मार्क्स लेकर आए तो आपको फेल माना जाता है। ठीक है, लेकिन फेल ना करते हुए यहाँ पे जो है आप लोगों को पास कर दिया जा सकता है। अब ये क्लियर नहीं किया गया यहाँ पर कि कितना % अर्हता रहेगा, क्योंकि ये चीजें जो है इसके विरुद्ध हो जाएगा और ये मामला फिर कोर्ट में चला जाएगा। तो ये अपने आप को सेफ भी रखे हैं और यहाँ पे बोले हैं कि हम लोग चाहते हैं कि एक तरह से इनका कहना है कि यहाँ पर छात्रों की संख्या ज्यादा आ जाए ताकि हम लोग जो वैकेंट सीट है उसको भर दें यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसा करना था तो आप लोगों ने कक्षा 6 से 8 तक के लिए आवेदन क्यों नहीं लिया? ये भी एक अपने आप में मिथ है ना। ये आपको जो है नोटिफिकेशन दे देना था, यहाँ पे इन लोगों को भी आवेदन करने का मौका दे देना था, लेकिन नहीं किया गया है। अब ये जो है एक संशोधन किया गया है जो कि लगातार यहाँ पे बहाली का एग्जाम अब आ गया, 24 तारीख से एग्जाम है और फिर भी संशोधन पे संशोधन किए जा रहे हैं चीजों। तो ये एक संशोधन है जो कि
फेल अभ्यर्थी भी अब छात्र बन सकेंगे, है ना। अभी ये चीजों को यहाँ पे सामने रखा गया है और अब जो उसमें अपडेट है बाकी सारी चीजों का वो मैं आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पे बाकी जो है 30 मई को प्रकाशित जो विज्ञापन है हद तक संशोधित किया गया है, बाकी शर्तें यहाँ पे यथावत रहेंगी, ये बातें यहाँ पे लिख दी गई हैं। बाकी सारा डिटेल जो है यहाँ पे दोस्तों वही दिया गया है और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आपको थोड़ा समझना चाहिए। जैसे कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा, 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में आपका एडमिट कार्ड होगा डाउनलोड। तो ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय आपको एक फोटो, अपना स्कैन फोटो रखना होगा, क्योंकि देखिए ये चीजें हमने आपको शुरुआत में ही बोली थी कि आप लोगों का जो है फोटो जरूर अपलोड करवाया जाएगा। तो आपको अपना पहले फोटो अपलोड करना है लॉगिन करके, तब जो है आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और आवंटित परीक्षा केंद्र और कोड के रूप में आपको ये दिया जाएगा ये एडमिट कार्ड, ठीक है। जहाँ पे सेंटर कोड के बारे में आपको जो है ना 21 अगस्त को बताया जाएगा। परीक्षा केंद्र के कोड के संबंध में जानकारी जो है, विस्तृत जानकारी आपको 21 अगस्त को दी जाएगी। तो ये भी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्या जानकारी यहाँ से दी जा रही है। 10 से लेकर आप जो है 20 अगस्त के बीच में अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और 4 दिन पहले का इंतजार नहीं कीजिएगा, सर्वर बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, फिर एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाएंगे आप लोग, है ना। तो ये काम 10 तारीख से यानी कि कल से शुरू कर दीजिएगा आप लोग। कल से मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर आप लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मुझे शेयर कीजिएगा तो मैं किसी का डाउनलोड करके भी जरूर दिखला दूंगा यहाँ पे। तो व्हाट्सअप का नंबर हमने दे रखा है, आप लोग वहां से शेयर जरूर करके दीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड आपको जरूर भेजा जाएगा यहाँ से डाउनलोड करके। अभ्यर्थी जो है यहाँ पे देखिए परीक्षा प्रारंभ के 1 घंटा पहले तक परीक्षा केंद्र पर आ जाएगा, ये बातें आपको पहले से बताई गई है। और परीक्षा अवधि के समाप्ति के बाद आपको जो आपने OMR यूज किया है आंसर सेट, उसको सील बंद होने तक आप जो है कक्षा में ही बैठे रहेंगे, इसका जो है आपको सपोर्ट करना है। और यहाँ पे जो है ये सारी बातें तो हमने आपको पहले बता दी है। थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट दिया गया है एक और आपके भाषा पेपर को लेकर। प्राथमिकी विद्यालय के लिए मूल कोटि में 1 से 5 तक विद्यालय अध्यापकों के लिए उर्दू बांग्ला विषय पद चयनित करने वाले अभ्यर्थियों को 25/8/2023 को आयोजित होने वाली भाषा विषय में उर्दू बांग्ला के विकल्प चयनित करते हुए उत्तर दर्ज करना। यानी कि आपको OMR मिलेगा जिस दिन भाषा का पेपर होगा, वहां पे आपको सेलेक्ट करना होगा, उसको गोला भी करना होगा OMR पे कि आप कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप उर्दू के लिए कर रहे हैं तो उसको सेलेक्ट करके वहां पे गोला करिएगा और उसके बाद उस पेपर को दीजिएगा, ठीक है, ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए कि आप किस पेपर का एग्जाम दे रहे हैं। और उसमें आपके जो पेपर होगा उसमें सारा क्वेश्चन होगा, उर्दू वाला भी, बांग्ला वाला भी और हिंदी वाला भी। जैसे कि जिसमें आपको पेपर में देना है वो आपको सेलेक्ट करके वहां से पहले बताना होगा। तो ये जानकारी यहाँ से आपको मैंने पहले भी दी थी। ओके, अब यहाँ पे जो बातें यहाँ पे लिखी गई है 6 नंबर पैरा में, तो इसमें क्या सर जो कि अभ्यर्थी 1 से 5 वालों के लिए भी ये चीजें लागू होंगी? तो देखिए मुझे तो नहीं लगता है कि 1 से 5 वालों के लिए ये जो शर्तें हैं इससे वो कम नंबर लाएंगे। उसके पीछे क्या कारण है? कारण है कि देखिए यहाँ पे जो छात्र आवेदन करेंगे 1 से कक्षा 5 के लिए, उनको 2 चीजें कि एक तो आउटसाइडर भी यहाँ पे आवेदन किए हुए, वैकेंसी भी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, 79,000 के आसपास की वैकेंसी है 1 से 5 के लिए, है ना, कक्षा का 1 से 5 के लिए। और यहाँ पे अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भरे हैं, यहाँ पे बिहार के स्टेट भी फॉर्म भरे हैं, और यहाँ पे वो भी छात्र फॉर्म भरा है जो कि 9वीं से 10वीं और 11 से 12वीं तक के लिए योग्य अभ्यर्थी है, ठीक है। तो वो लोग भी यहाँ पे इसका फॉर्म भरे हैं। जनरली बहुत ज्यादा छात्र यहाँ पे फॉर्म भरे हैं, जिनका सीटेट क्लियर है ना, वो तो फॉर्म भरे ही हैं, और जिनको सीटेट अपियरिंग वाले को आवेदन करने का मौका दिया गया वो भी आवेदन किए हैं यहाँ पे। तो इन सभी चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ये अहर्ताएं जो हैं वो फुलफिल ना कर पाए, ठीक है। ये अहर्ताएं आपकी रहेंगी, तो कक्षा 1 से 5 के लिए तो नहीं, लेकिन इनको दिक्कतें आएंगी 9 से कक्षा 10 के लिए और 11 से 12 के लिए, क्योंकि यहाँ पे छात्रों की संख्या कम है और जिसके लिए बोला गया है कि वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ये जो नियम है उसके विरुद्ध जाकर यहाँ पर निम्नलिखित संशोधन किया जा रहा है, परंतु कुल रिक्तियों या फिर कुल अभ्यर्थियों दोनों में से किसी संख्या कम हो, है ना, किसी की भी संख्या अगर कम हो तो उसमें कम से कम जैसे कि 75% तक जो है अनुशंसा भेजने की आवश्यकता अनुसार यहाँ पे अहर्तांक अभ्यर्थी के हित में या इस हद तक शिथिल रहेगा, ठीक है। तो ये जानकारी दी गई है कि यहाँ पे आप लोगों का चयन हो पाएगा अगर इस आप लोग जो है जो अपडेट है इस परसेंटेज से अगर कम नंबर भी लाते हैं 1-2%, तो आप लोग के चांसेस बनते हैं कक्षा 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए। ये मैं बता रहा हूँ कि इनके लिए, लेकिन 1 से 5 के लिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे इससे कम अहर्ता है।
होंगी, क्योंकि इसमें छात्र भी ज़्यादा हैं, वैकेंसीज भी ज़्यादा है ना। तो इतना तो नंबर लेकर आ ही जाएंगे कि पास करेंगे लोग। यहाँ पे हो सकती है ये प्रावधान हो सके तो यहाँ पे आयोग चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का हम चयन करें ताकि उनको नौकरी दे सके। अब जो STET 2023 आया है दोस्तों, देखिए ये आया है आप लोग के फॉर्म भरने को लेकर, तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। अभी लिंक देखिए एक्टिव हुआ नहीं है ना। जैसे लिंक एक्टिव होगा हम आपको इसका बारे में डिटेल देंगे, फॉर्म भर के भी बताएंगे। अब ये STET 2023 लाया गया ही है इसलिए क्योंकि जो है उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की और पूर्ति कर सके। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए इसका भी, और कक्षा 9 से 10 या 11 से 12 में भी आवेदन करने के योग्य बनिए। तैयारी अच्छे से कीजिए और आप लोग नौकरी पा सकते हैं यहाँ पे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को साझा कीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। धन्यवाद।